हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो आपका आर्थिक फायदा करवाएं, आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करें, फाइनेंशियल डिसीजन में मदद करें, सरकारी स्कीमें और भी ऐसा बहुत वीडियोस लेके आते हैं जो आपकी हेल्प करें आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन हमारे किसान भाइयों के लिए है। आपको जैसा पता होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 6,000 रुपए सालाना के लिए किसान भाइयों के लिए स्कीम निकाली है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है 14 मई 2021 को 11 बजे की जो 8वीं किश्त है 2,000 रुपए की, वो 14 मई को क्रेडिट कर दी गई है सारे किसानों के खातों में। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि इस योजना के तहत आप अपने आप को रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं, और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप कैसे अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आपने बैंकों में जाके भीड़ नहीं लगानी है। अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, क्योंकि एक बार ये पैसा आ जाएगा तो कोई आपसे ये वापस नहीं लेगा। जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तब आप बैंक जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर बैठे ही मिनटों में अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपकी किश्त आई है या नहीं, आपके खाते में कितना बैलेंस है। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया, 14 मई 2021 को मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट किया है 11 बजे कि आज के दिन, ईद वाले दिन 14 मई को 2,000 रुपए की जो किश्त है वो सभी किसानों के खाते में क्रेडिट कर दी गई है 14 मई 2021 को। आपको थोड़ा सा योजना के बारे में बताएं दोस्तों। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में डाले जाते हैं। और ये 6,000 रुपए आपको कैसे मिलते हैं? 2-2 हजार करके 3 बार में आपके खाते में ये डाले जाते हैं पैसे। इस साल यानी 2021 में ये जो 14 मई को इंस्टॉलमेंट आई है 2,000 रुपए की, इस लिस्ट में लगभग लगभग 9 करोड़ किसानों का नाम है, जिसका मतलब कि ये है सरकार 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है एक इंस्टॉलमेंट में। एक इंस्टॉलमेंट पे 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने का मतलब है दोस्तों, साल भर में 54,000 करोड़ रुपए सरकार ने इस स्कीम पे खर्च किए हैं। दोस्तों, इस स्कीम में अगर आपको पैसे चाहिए, इस योजना में अगर आपको फायदा चाहिए, तो उसकी सिर्फ एक ही शर्त है। वो शर्त यह है कि आपके पास खुद की खेती की जमीन होनी चाहिए, आपके नाम पे वो खेती की जमीन होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप इस स्कीम का, इस योजना का फायदा बखूबी उठा सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है? रजिस्टर करने के लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसमें अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, 6,000 रुपए सालाना चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना है? आपने सरकार ने सीएससी बनाए हुए हैं दोस्तों, भारत के हर कोने में ये सीएससी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ये सीएससी जाना है, और सीएससी पे जाने के बाद जो ऑपरेटर होगा वो आपकी डिटेल्स फीड कर देगा सिस्टम में, और आपके ये 6,000 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, आपने अपना आधार कार्ड लेके जाना है ना, पहचान पत्र। दूसरा, ये पासबुक, बैंक की पासबुक, जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक की पासबुक, ये इसका प्रूफ है कि आपका ये खाता नंबर है और इस बैंक की इस शाखा में आपका अकाउंट है। तीसरी चीज, जमीन के कागज। जैसे कि आपको बताया, सिर्फ एक ही शर्त है कि आपके नाम से खेती की जमीन होनी चाहिए। तो आपको उसके प्रूफ के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा? अपने जमीन के कागज लेके जाने पड़ेंगे। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी सिस्टम में फीड हो जाएगी, तब उसके बाद से जब भी ये 2,000 रुपए आना शुरू होंगे, आपके खाते में भी ये 2,000 रुपए जरूर आएंगे, सालाना 6,000 रुपए। अब कौन एलिजिबल नहीं है? ध्यान देने वाली बात है, कौन एलिजिबल नहीं है? वो किसान जिनके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड है, या फिर
वो लोग जिनकी सरकारी नौकरी है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर सरकारी कर्मचारी हैं आप, तो आप इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। या फिर अगर आप सरकार से पेंशन ले रहे हैं, किसी भी तरह की पेंशन जो कि 10,000 से ज्यादा है, तब भी आप एलिजिबल नहीं है इस योजना में। दोस्तों, जैसे ही आपके 2,000 रुपये क्रेडिट होते हैं आपके खाते में, इस तरह का आपके पास एक मैसेज आ जाता है जो कि कहता है कि पीएम किसान योजना के तहत इस डेट में आपके 2,000 रुपये की समान राशि आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। इस तरह का आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं आया है, आपको घबराना नहीं है, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, पीएम किसान सम्मान निधि। दोस्तों, इस पेज का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आपको 3 ऑप्शन है, ये देखिए। आप अपना स्टेटस आधार नंबर से चेक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं। किसी भी एक तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आपके 2,000 रुपये आए हैं, नहीं आए, रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है या वेबसाइट के थ्रू आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना। सरकार ने इस स्कीम, इस योजना के लिए, स्पेशली इस योजना के लिए ये टोल फ्री नंबर निकाले हुए हैं। ये 3 टोल फ्री नंबर हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। आप इन टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। वहां से आपको जरूर हेल्प मिलेगी और समस्या का समाधान होगा। उसके बाद अगर आपको और किसी तरह की जानकारी चाहिए इस योजना से रिलेटेड, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान की, pmkisan.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपको अगर लिस्ट देखनी है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, सब कुछ जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि आप बैलेंस कैसे चेक करेंगे। अगर आपको घर बैठे अपना बैलेंस चेक करना है विद इन सेकेंड्स, याद रखिएगा ये ऐसे छोटे छोटे काम है जिनके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है, तो अब से आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं हम कैसे चेक करेंगे। सबसे अच्छी बात जो हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं बैलेंस चेक का, सबसे अच्छी बात उसमें ये है, अगर आपको कोई डिटेल याद नहीं है, जैसे कि आपका खाता नंबर, सीआईएफ नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या पैन कार्ड, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, तब भी बड़ी आसानी से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांच का जो टोल फ्री नंबर है वो याद नहीं है, ब्रांच का फोन नंबर याद नहीं है, या फिर ब्रांच का कोड नहीं पता, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आपको बैलेंस तब भी पता चलेगा अपने फोन से। आपने क्या करना है, बड़ा ही आसान काम है। आपने अपने स्मार्टफोन से ये प्ले स्टोर खोलना है। ये वही प्ले स्टोर है गूगल का जहां से आप बाकी एप्स डाउनलोड करते हैं अपने फोन में। आपने ये प्ले स्टोर खोलना है दोस्तों। प्ले स्टोर खोलने के बाद ये ऊपर सर्च वाला जो ऑप्शन है, ये सर्च वाले ऑप्शन पे आपने क्या टाइप करना है, बैंक बैलेंस चेक। जैसे ही आप बैंक बैलेंस चेक करके सर्च करेंगे, ये तीसरे नंबर की ऐप है। ये तीसरे नंबर की ऐप है चेक बैलेंस करके, फंड इजी कंपनी की ऐप है। आपने इसको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। दोस्तों, आपको घबराना नहीं है कि कोई फ्रॉड ऐप तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी या आपके पैसे तो नहीं उड़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सेफ ऐप है। ये देखिए, इसकी रेटिंग 4.3 स्टार्स मिले हुए हैं। 4.3 स्टार्स बहुत ही अच्छी रेटिंग होती है। 10 मिलियन प्लस लोग इसका यूज कर रहे हैं। 10 मिलियन प्लस का मतलब है 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। सिर्फ 10 MB की है, बहुत ही कम स्टोरेज लेगी। आपने इस ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे ऐप। आप जैसे ही ओपन करेंगे, तो ये आपसे आपकी भाषा सिलेक्ट करने के लिए, लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, और भी इसमें काफी सारी लैंग्वेज है, आपको जो भी ठीक लगे आप अपने हिसाब से अपनी भाषा चुन सकते हैं। भाषा चुनने के बाद आपने सबमिट करना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, तो ये नीचे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कैनरा बैंक। यहाँ हम कैनरा बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं, तो हम किस पे लेंगे,
कैनरा बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने कैनरा बैंक सिलेक्ट किया, उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन खुल के आया, चेक बैंक बैलेंस, गेट मिनी स्टेटमेंट, कॉल कस्टमर केयर, या फिर बैंक खुला है या नहीं। मिनी स्टेटमेंट दोस्तों ये वही है जो एटीएम से जाके आप पर्ची निकालते हैं, जिसमें लास्ट 5 ट्रांजैक्शन की आपको डिटेल मिलती है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो इंटरेस्ट का टॉपिक है वो क्या है, चेक बैंक बैलेंस। तो आपने ये चेक बैंक बैलेंस पे जाना है, तो ये कैनरा बैंक की विंडो खुल के आएगी। कैनरा बैंक की विंडो, आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके खाते में लगा हुआ होना चाहिए, खाते से मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। आपने ये चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक बैलेंस पे जाएंगे, ये तुरंत ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फोन कहाँ मिल जाएगा, कैनरा बैंक के टोल फ्री नंबर, जो बैलेंस इंक्वायरी का टोल फ्री नंबर है, उस पे ये ऑटोमेटिकली फोन मिल गया। जैसे ही ये फोन मिलेगा, आपको 30 सेकंड रुकने के लिए बोला जाएगा। विद इन 30 सेकंड्स दोस्तों आपके पास आपका बैलेंस होगा। ये देखिए, ये 30 सेकंड रुकने के लिए बोला गया है, और विद इन 30 सेकंड ये बैलेंस आपका आ गया कि इस डेट को इतने बजे आपके खाते में इतना इतना बैलेंस है। तो दोस्तों देखा आपने कितनी जल्दी हमने घर बैठे बैलेंस देख लिया अपने खाते का। ना बैंक जाने की जरूरत है, ना लाइनों में खड़े होने की जरूरत है। आपको बस अपने घर बैठ के अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करनी है और आपको बैलेंस पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे इसका फायदा उठा सकें और कोविड से बचे रहें, बैंक ना जाएं ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।